हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। और आज है कायरो का बर्थडे, तो ब्लॉग शुरू करते हैं। सुबह से कुछ बनाई हुई थी जो वीडियो वो जोड़ दी। और ये देखो बर्थडे बॉय क्या कर रहे हैं। हम खेले हैं। बर्थडे बॉय ने बैग में इतना सामान रखा हुआ है, जब ये खोलेगा इस बैग को तब दिखाऊंगी। अवनी को आज फीवर है, मैं इसको दवाई दी, अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रही है तो लग गई अब जबरदस्त खेलने। रात ऐसा हुआ कि ये नहा के है ना कूलर के आगे लेट गई, बिल्कुल जस्ट आ गई। और इसको है ना कूलर के आगे लेटने की वजह से इसको लग गई ठंड, और ठंड इसको बहुत लग रही थी। जब मेरे को रात को आँख खुली तो मैंने देखा एकदम ठंड में ठिठर रही है, सुकड़ी पड़ी थी। मैंने कहा ये क्या हो रखा है। और मैंने अपने कान बनवा लिए। हटी दी गई, भाई का सामान दिखा दो। अब चौधरी साहब बैग खोलने जा रहे हैं। ये देखो गुल्लक, कान्हा जी का बेड, और मेरे रब्बा तौलिया, बोतल पानी की, हो इमरजेंसी के लिए पानी की बोतल भी है, और बैग। आप देख लो कितना सारा सामान भर के बैठा था, इधर से उधर खेल रहा है। मैंने कहा चलो आज खेलने दो, आज फैला लेने दो, इसका बर्थडे है, कल को नहीं फैलाने देंगे। आज ही तो छूट है, आज इसको मैं पिटूंगी नहीं बिल्कुल भी, गुस्सा थोड़ा कम करूंगी। यो पिलो भी निकला, इतना सारा सामान बैग में रखा था। कल मम्मी ने मेरे कान बनवा दिए। झूठी मजाक कर रही है, कभी आप लोग सीरियस ले जाओ। तो इसको है ना फिर ये नहा के कूलर के आगे लेट गई। इसको रात को जब मैंने देखा बहुत ठंड चढ़ रही, मैंने कहा बेटा ठंड लग रही है। उनको हाँ मम्मी, आई नहीं उठ के दूसरी साइड मेरी तरफ। फिर मैंने नहीं बुलाई, फिर मैंने देखा इसे। मैं कहा जब भी रात को मुझे लगा कि सब फीवर हो गया, मैंने कहा तुझे फीवर हो रहा है। सुबह के 3-4 बज रहे थे, मैंने फिर इसको सुबह देखा तो और तेज हो गया। मैंने सोचा यार मुझे ही लग रहा होगा, तो सुबह से बुखार हो गया बहुत तेज। अब तो उतर गया, देखो बिल्कुल उतर रहा बाबू। कोई बात नहीं, खेल अब तो बिल्कुल उतर रहा, अच्छा फील हो रहा मेरे बेटे को। मैंने दवाई दी, जुकाम की भी, बुखार की भी, विक्स लगाया, पानी की पट्टी धरी, भाई ने भी, मैंने भी। हमारे बाबू ठीक हो जाएगी जल्दी, फिर स्कूल छूट जाएगा बुखार उखार के चक्कर में। आज मैं तो स्कूल सोच रही जाऊंगी। आज तो बुखार चढ़ रहा था जब इतनी तेज। पापा ने कहा भी जाओगे नहीं जाओगे, पापा पूछना आए थे। चलो आज तेरे पापा ने पहली बार ये काम तो करा, तो पूछा। अब कल कल जो मतलब कल इनके पापा इनके साथ बोल रहे थे, थोड़ा अच्छा लगा कि बोल रहे भाई। मैंने सब बोला ना बोला, कम से कम बच्चों से तो बोला। तो अभी फिर यहाँ पे हम लोग जो है ना मार्केट जाएंगे, तो सोच रही हूँ कि निकल जाऊँ बस, क्योंकि 2-3 काम है, फिर देर हो जाएगी और दिन बैठ गया। शनिवार मतलब दिन उतर जाएगा, ये मानो कि जब मैं इस काम को कराने जाऊँगी करना पड़ेगा। जा रहे हैं कस्बे में, और मुझे वहाँ से 1-2 सामान लाने हैं, केक भी लाना है। तो मैं सोचूंगी साथ के साथ केक ले आऊँगी। और हमारे बाबू का भी थोड़ा सा चेंज करा के लाना है मुझे, इसका थोड़ा होलिया चेंज करा के लाती हूँ। फिर लेकर जा रही हूँ, थोड़ा सा सामान लाना है, थोड़ा टाइम लग सकता है। सोची हूँ केक भी साथ के साथ ले आऊँ, फिर दोबारा जाती फिरूँगी। सर में दर्द हो रहा, आकर फिर खाने की तैयारी करूँगी। अभी जैसे ही कस्बे में पहुँची तो कायरो के जो है ना बाल करवाने थे, बहुत बुरे हो रहे थे। अब वैसे दिन उतर लिया था, मैंने सोचा कि चलो ऐसा कर लेते हैं, कटवाई लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। बर्थडे है एकदम, बाल बेकार लग रहे थे। और फिर स्कूल में भी जा रहा था तब भी अच्छे नहीं लग रहे थे, पर मजबूरी थी। फिर मैंने सोचा चलो आज तो अच्छा दिन है बर्थडे का, मतलब कटवा देती हूँ। फिर अंकल जी आए, या घर से कोई भी सदस्य आया, अंकल जी, पापा जी, मम्मी, भतीजा भतीजी, जो भी कोई आया, फिर बोलेंगे कि किस तरह के बाल करा रखे हैं। अगर बड़ा कोई भी आ गया तो डांट लगेगी। अंकल जी तो पक्का डांट देंगे अगर वो आ गए तो, क्योंकि उनको पता चल जाएगा, देखते ही इनको क्या हाल कर रखा है लड़के का। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि बाल बड़े हुए, कनौती बड़ी हुई बच्चों को ऐसे बेढंगे फिराओ जाओ। तो यहाँ पे अभी है ना मिठाई वाले की दुकान पे पहुँचे थे, तो यहाँ से हमने ख़रीदे हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन ले लिए हैं, डब्बे में डलवा लिए। देखते हैं अभी थोड़ा और 200 कुछ रुपए किलो बता रहे थे भैया, हो रहे थे। मैंने कहा चलो भैया आप इतने कर दीजिए जितना भाई अपना बजट है उसके अनुसार, ज़्यादा बड़ा तो नहीं कर रही हूँ पर ठीक ठाक सा कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे इनको भैया को है ना पैसे दे देती हूँ। 1-2 सामान और लेना था, छोटे छोटे सामानों को मार्केट आना पड़ता है बार बार, क्या ही करूँ, मजबूरी है। कोई ऐसा नहीं था कि मतलब भाई कोई और ले आएगा मैं घर पे ही काम कर लूँ, या कोई घर पे है कि बच्चों को छोड़ के आ जाऊँ। वही साथ लेके फिर ना धूप में ही आना पड़ा। 2:30 बजे हम घर से निकल गए थे। अब यहाँ सहज सहज में ना 4 बज गई कि इसके बाल कटाए आए, बहुत दूर पूरा जो है कस्बा क्रॉस करके इसके बाल कटाने गई। वहाँ पे पूरे बीच में कहीं नाई की दुकान नहीं थी, ऊपर कहीं दुकानों पे हो गई, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, भीड़ में ऊपर लगाने का वही नहीं होता।
फिर यहीं से मैंने सोचा यहीं से है ना गुलाब जामुन ले लेती हूँ। फिर परे से जाके पनीर लेना था, पनीर भी लेके आ गई। और ये बाबू के है ना न्यू ड्रेस है, तो बाबू को पहना देते हैं। तो बाबू का है ना बहुत देर से लग रही थी कस्बे में जाने से पहले, ये पहनना है ये पहनना है। मैंने कहा बेटा अभी नहीं पहनना, बर्थडे बॉय आके पहनेंगे, बाल कटवा के आते हैं पहले। इसके बाल कटवा, सुबह नहा के गया था, फिर बाल कटवाने के बाद अभी नहाया है और बस अपने काम में लग जाऊंगी। अब जैसे इसको रेडी कर दिया है, मैंने कहा खेल लो, मुझे पता है ये इतने इसको है ना गंदा कर देगा, इतने दूसरा डालना पड़ेगा फिर। पर कोई बात नहीं, आज पहन ले, मगर कोई बात नहीं। कह रहा बहुत अच्छे लग रहे, शीशे में जाके देखो। मैंने कहा हाँ देखो मैं कैसा लग रहा हूँ मम्मी। मैंने कहा बहुत अच्छे लग रहे हो। मैंने अपनी से पूछा कि आपके भैया कैसे लग रहे, कह रही बहुत अच्छा लग रहा है मेरा भाई, मेरे भाई के कपड़े खिल रहे हैं। चाहे देखो काला हो या भूरा हो, पर वो बहुत लाड करती है अपने भाई की। कहती है मम्मी मेरा भाई चाहे काला है चाहे भूरा है, पर मेरा भाई है, बहुत प्यारा लगता है मुझे ऐसा अपना भाई। तो जो लाना था वो ले आए, केक भी ले आए, केक रख दिया फ्रिज में, फिर वीडियो में शेयर करेंगे अंदर। अभी फिलहाल तो बेटा दवाई वाई ना काटो बाबू, काम ना फैलावे बिल्कुल भी। मैं सब्जी बनाने की मैं दे रही, हट जा, सब्जी बनाने की तैयारी करनी है, देर ना करो। लो लो लोशन पाउडर, लोशन थोड़ा कम ही लगाइयो। सब्जी सब्जी बनाने की तैयारी करूँ गर्मी में। सीना चूर आलू उठा ला, आलू बनाओ, आलू चक्कू एक गैस पर, एक वो सब्जी दूसरी। एक बार बरामदे में धरूँ क्या गैस? अरे यहाँ धरूंगी, बरामदे में नहीं, यहाँ धरूंगी नीचे। यहाँ धरूंगी ऊँटियों पर नीचे, ऊँटियों पर धर के। गर्मी तो लगेगी, खड़े खड़े ना होने का काम। यहाँ पे अभी जो है ना कर रहे हैं खाना बनाने की तैयारी। तो मैंने गैस है ना बाहर ही रख लिया, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, जगह भी नहीं थी, सोचा यहीं पे रख के बना लेते हैं। तो अपना काम जो है ना वो चालू कर दिया। तो सबसे पहले ना आलू काट लेती हूँ, आलू छोड़ लेती हूँ। 5-6 आलू थे, थोड़ी सूखी सब्जी बन जाएगी आलू की। तो यहाँ पे भी कंटिन्यू हो गया है काम। तो कढ़ाई रख दिया, तेल डाल दूँगी बस। इनको है ना पहले क्या करना है आगे वीडियो में दिखाते हैं, पूरी वीडियो देखिएगा। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके जाइएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो सबसे पहले हमने आलू है ना यहाँ पे तेल में फ्राई कर लेने हैं। तो मैं कर रही थी, फिर यहाँ पे है ना मेरी एक जेठानी की मतलब लड़की है, मतलब मेरी बेटी लगती है। तो उसको मैंने बोला था जेठानी को कि आप आ जाना। वो बोलेगी मुझसे तो इतनी अच्छी सब्ज़ी नहीं आती, अब जा, और टाइम हो गया मैं बनाती नहीं, वो लड़की बनाती है, उसको भेज देती हूँ। तो फिर ये लड़की आ गई उनकी, मतलब मेरी जेठानी की लड़की। पहले तो इसने आलू डीप फ्राई किया, फिर उसके बाद इसने पनीर को थोड़ा सा मतलब डीप फ्राई कर लिया। मैंने कहा चलो कर लो, ठीक है, दोनों चीज़ों को ही कर लो। तुम बना लो, एक काम करो, एक को तुम छौंक दो, एक को मैं छौंक दूँ, जल्दी हो जाएगा, दोनों गैस पे काम कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो आलू जो है वो जीरे में छौंक लेंगे, पनीर में घेर लेंगे प्याज लहसुन वगैरह। और तो यहाँ पे अभी है ना तेल गर्म हो गया, मैंने जीरा डाल दिया, जीरा छटक गया, मसाले डाल दिए, मसाले फट देने से भुन गए। ये कढ़ाई जो है ना मतलब इसका जो तला है वैसे तो लोहे की है, दिखने में भारी है, पर तला बहुत हल्का है, मतलब बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है। तो जैसे ही मेरे मसाले वगैरह मेरे को लगा कि भाई जल जाएंगे, पकने से पहले दिए जली जाए, तो मैंने इसमें फट देने से एकदम है ना वो डाल दिया, दही डाल दिया। दही को अच्छे से है ना पहले मसालों को और दही को अच्छे से पका लेते हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी चिकनाई छोड़ देगी। उसके बाद में हमने जो आलू फ्राई करके रखे हुए हैं वो हम इसमें डाल देंगे। देखो चिकनाई छोड़ दी, शुरू कर दी। कश्मीरी मिर्च भी डाल दिया, पनीर तल लिया है, टमाटर काट रही है गुड़िया। और टमाटर हमने पीसे नहीं है, टमाटर है ना 30 रुपये पाव हो रहे, इतने महंगे हो रहे। मैंने कहा 1-2 ही डाल लेंगे, कुछ ज़रूरी ना है भैया, इतने महंगे नहीं खाए जा रहे, इतनी महंगाई आ गई है, क्या करें। और यहाँ पे अभी है ना पनीर छौंकने की तैयारी चल रही है। तो सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाला, इसमें प्याज डाल दी, जीरा डाल दिया। तो इनको अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें तेल नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि पनीर भी तला हुआ है, फिर इसमें चिकनाई वगैरह भी डलेगी, मतलब दही डलेगी, मलाई डलेगी, तो ये तो खूबी इतनी ऊपर इस पर तरी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। टमाटर में हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, सारे मसाले भी डाल लेते हैं। कश्मीरी मिर्च जो है ना वो भी इसमें डाल लेते हैं। तो यहाँ पे तड़का लग चुका है, टमाटर वगैरह डाल दिए, मसाले डाल दिए, और ये देखो तरी कितनी खूबसूरत दिख रही है। बस अब पनीर छुक के हो जाएगा हमारा तैयार। टमाटर को अच्छे से थोड़ी देर गलने देते हैं, ये मसाले वगैरह जो है ना अच्छे से पका लेते हैं। और इनमें फिर जैसे ही ये पक जाएंगे हम इनमें डालेंगे मलाई और दही। तो वो अपने तरीके से छौंक रही थी, मैंने कहा चल जैसे भी तेरे को ठीक लगे बेटा तो अपने तरीके से छौंक ले, कोई नहीं। और काफ़ी सारे आदमियों का खाना बन रहा था, कम से कम एक भगोने से ज़्यादा सब्ज़ी बनेगी। तो थोड़ा बेटा टमाटर तरी देख के रखना। कहने लगे ठीक है जी, मैं देख के रखूँगी। अभी ना मसाले पक चुके हैं और बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, और देखो आप देख ही सकते हो कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो सबसे पहले हमने इसमें डाल दी है मलाई। मलाई को तब तक चलाएंगे इसको जब तक है ना इसमें उबाल, मतलब अच्छे से मिक्स ना हो जाए, उबाल ना आए। उबाल तो पहले से ही आ रहा है, फिर भी फट ना जाए। 2-4 मिनट के लिए रेगुलर ऐसे ही चलाएंगे, कभी ये फट जाए, सारी मेहनत ख़राब हो जाए। बहुत मेहनत से बना है और बड़ा ही अच्छा पनीर बना था। पर देखो मेरी किस्मत,
आगे जाके वीडियो में बताते हैं। तो ये दही जो है हमने निकाल के रखी हुई थी वो भी हमने इसमें डाल दिया। अब दोनों चीज़ों का ना अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो हमारे जो मसाले हैं वो काफ़ी सारे हो गए। इसमें पनीर के टुकड़े डालने, थोड़ा पानी भी डाल देंगे जिससे मतलब भी ज़्यादा टाइट में काम नहीं चलेगा। तो घर से कौन आया है मेरे, देख सकते हो आप, मैंने पहले ही कॉल करके बोला था। तो फिर यहाँ पर आ चुके हैं अंकल जी। कह रहे मैं चाय नहीं पीता, बस एक बिस्कुट खा लेता हूँ, गर्मी लग रही है। चल के आए ना, उन्हें गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। एक उन्हें गर्मी लगती भी ज़्यादा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, पंखा चल जाएगा, लाइट आ जाएगी थोड़ी सी देर में, 10-15 मिनट में लाइट आने वाली है, इतने हाथ से हवा कर देंगे आपको। पानी भी दिया, फिर चाय दी। तो चाय तो उन्होंने कमी पी, 1-2 बिस्कुट खा लिया, चाय नमकीन बिस्कुट दिए। और यहाँ पे थोड़ा सा है ना हलवा भी बना रहे, सूजी भून ली थी, फिर मीठा वगैरह डाल दिया, थोड़ी किशमिश डाल ली। बीच में कुछ वीडियो शूट ही नहीं किया गया, कभी कभी हो जाता है ऐसा, काम ज़्यादा हो रहा था, चीज़ें पकड़ानी, करना, लाना, धरना मेरे को हो रहा था बिर। वो बेटी लग रही थी, मैंने कहा चल तो ठीक है बेटा तू कर, मैं सामान पकड़ाती हूँ। तो वो भी लग रही थी, मैं भी, दो लगे। जब हुआ लाइट आ गई, मैंने अंकल जी को अंदर बैठा दिया, मैंने कहा अंदर बैठ जाओ आप आराम से, और यहाँ पे मैं कूलर लगा देती हूँ। अंकल जी को 2 बार सांप ने काट लिया, ट्रैक्टर में चोट लग गई, हाथ में चोट लग गई, तो ठीक नहीं रहते बिल्कुल भी। एक जब से फालिश मारा तो उन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा लगे। मैंने कहा परेशान मत हो, रात भर लाइट आएगी, कूलर चला दूंगा आपके ऊपर, आप आराम से भी फिलहाल कूलर में बैठ जाओ, पंखा भी चल रहा है, कहो तो बाहर लगा दूँ पानी डाल के, मेरे को नहीं यहीं पे चला दे, यहीं पे बैठ जाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं। फिर थोड़े से बर्तन इकट्ठा हो गए, मैं बर्तन साफ़ करने लग गई। और वो बेटी जो है ना वो एक बार घर गई है, चावल बनने लग रहे हैं, चावल चढ़ा दिए थे, 2 सब्जी बन के रेडी हो गया, हलवा बन के रेडी हो गया, चावल चढ़ा रखे, आटा बना के पूरी पूरी उतारनी रह गई है। तो वो घर पे गई है, आज है ना दलिया चढ़ रहा है हमारे यहाँ पे, शनिवार के दिन कुछ दलिया अख्ते वगैरह होते हैं शायद, उनका दलिया वगैरह चढ़ता है, या फिर किस चीज़ का दलिया चढ़ रहा है, कुल मिला के बात ये है। तो वो दलिया चढ़ाने के लिए चली गई है पास वाली दीदी के साथ में, और मैं लगी थी अपने काम में। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू चली जा बेटे, इतना मैं निपटा लेती हूँ, फिर तू आ जाएगी, फिर साथ कर लेंगे। तो थोड़े से है ना मैं गुलाब जामुन भी लेकर आई थी, क्योंकि अंकल जी आ रहे थे। वो तो देखो रोज़ रोज़ नहीं आते, हम लोग चाहे कुछ भी खाए, कुछ भी वो करे, पर अंकल जी को तो देने थे ना मुझे, इसलिए मैं अंकल जी के लिए लेके आई थी। और फिर भी एक एक रसगुल्ला सबके बाट में आ गया। देखो इतने भगवान की इतनी बरकत लगी कि एक रसगुल्ला सबको मिल गया, जो यहाँ खाना खा रहे थे उनको भी मैंने दे दिया। और परोसे में मैं दे दूँगी हलवा। तो पनीर की सब्ज़ी है, आलू की सब्ज़ी है, रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन, सॉरी रसगुल्ले नहीं बोलते, गुलाब जामुन है, बेटा गिर जाके खाट, और चावल है, और भाई सलाद हो जाएगी, पनीर की सब्ज़ी है। तो आपको सब मैंने दिखाई दिया, आटा बना लेते हैं। सलाद को तो अंकल जी मना ही करते, क्योंकि जाड़दात नहीं है, चबेगी नहीं मेरे से, भाई सलाद मत काटिए। मैंने कहा रायता वगैरह के लिए दही मंगाऊँ क्या, वो मेरे देखो मैंने जमा नहीं पाई थी, दूध ही नहीं बचा था, सोचा था लेके जमा लूँ, पर काम ऐसा बिगड़ा, अकेली है ना, बिचल रही थी। देखो छोटा हो या बड़ा हो, जब एक आदमी को सब कुछ करना पड़ता है ना, तो थोड़ी भजकी लगी जाती है। तो अभी मैंने उतारनी शुरू कर दिया पूरी। वो बेटी अभी थोड़ा टाइम लेगी, अभी आई नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना मैं उतार लेती हूँ, जिन जिन घर 1-2 घर परोसे देने हैं वो मैं दे देती हूँ। और फिर ऐसा करते हैं कि परोसों का काम मैं निपटा देती हूँ, जो थोड़ा बहुत रह जाएगा तो वो आके बेटी उतार लेगी पूरी। एक घर का तो मैंने फ़िलहाल परोसा उतार के दे दिया। गोपाल जी के लिए भोग तैयार है, पहला भोग गोपाल जी को लगेगा, फिर है ना परोसा भिजवा देती हूँ। एक परोसा मैंने पकड़ा दिया, एक रह गया, जब बेटी आएगी तो एक परोसा है ना जब दे देंगे। यहाँ पर अभी जो है ना मेरे चाचा ससुर को मैंने बुला लिया था, और चाची जी और भाई साहब को भी बोला था कि इधर ही आ जाना खाना खाने के लिए। तो उन भाई साहब की जो है ना तबीयत सही नहीं चल रही, उनके पेट में दिक्कत चल रही है, तो वो तो नहीं आ पाएंगे। तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ, वहीं पे दे देती हूँ, वहीं पे खा लेंगे खाना। चाची जी भी नहीं आई थी, वहीं पे दे दिया था मैंने, और चाचा ससुर को बुला के घर पे खवा लिया था। जिन दीदी की लड़की आ रही थी, वे दीदी, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, सबको मैंने बोल दिया था कि भाई बर्थडे है, आप आ जाना। मतलब भाई साहब का खाना तो मुझे देना ही था, साथ के साथ एक मतलब भाई है उसका भी दे दिया। और लड़की आ गई थी, उनकी छोटी पोती यहीं पे थी।